दिनेश जी, आम आदमी पार्टी के लिए ये जो पानी का मसला है सर, ये तो इनका बहुत बड़ा राजनीतिक मसला रहा है और अपने सबसे बड़े हथियार को आम आदमी पार्टी ऐसे क्यों जाने दे रही है? इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है आपको? जो बिजली पानी की बात ही करती थी, अगर पानी के लिए इस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है तो कोई सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्या उनसे हो नहीं पा रहा, उनको समझ नहीं आ रहा, या कर नहीं पा रहे? क्या लगता है आपको इसके पीछे? शर्मा जी, मुझे लगता है कि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, तीन मौसम में मेन मौसम जैसे तीन है, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो तीनों के लिए इनके पास में अलग अलग लॉजिक्स होते हैं मौसम को लेकर के। जैसे गर्मी है तो गर्मी में पानी की किल्लत होती है, तो उसको पहले से लेकर तैयारी, मतलब सरकार का देखिए काम ये होता है, सरकार का काम एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और सर मतलब कि इधर से बयानबाजी करना और प्रेस रिलीज जो है उसको तैयार करना, उसको ड्राफ्ट करना और जारी कर देना, ये सब काम नहीं होता है ऐसे। उससे पहले प्रॉपर तरीके से आपका काम मैनेज करना, ऑडिट करना, उसको कार्यान्वित करना। लेकिन वो काम, उस काम में अगर पूरी तरीके विफल अगर है तो उस तरीके से आगे जो है मुझे नहीं लगता कि दोबारा आने का काम ये इनका हो पाएगा। उसी तरीके से जब जैसे बरसात आती है, बरसात के समय जैसे चीजें क्या होती है आप जान ही रहे हैं कि उस समय मतलब जैसे कि जो डीसिल्टिंग बोले, नदी नाले के जो सफाई है, क्योंकि पानी क्यों रुकेगा, मतलब जैसे पानी रुक करके जो दिल्ली की जो जनता है वो बेहाल अगर होती है तो क्यों होती है? उसका रीजन होता है कि अपने तरीके से यमुना जो है, यमुना की सफाई का जो कार्य अगर तरीके से किया था तो पानी ऐसा था फ्लो आगे चला था, क्योंकि दिल्ली में कोई रुकने की जगह है नहीं यमुना की। उसी तरीके से अगर इनका जैसे मेन जो जैसे कि अगर चैनल है पानी का, साफ सफाई का, उसको तरीके से क्लियर करके और मेन होल्स वगैरह जो है वो तरीके से अगर उससे पहले डीसिल्टिंग करना, साफ सफाई करना तरीके से करके रखें तो पानी आएगा और चला जाएगा, तो उसमें रुकेगा नहीं। उसका जैसे आती है जैसे कि सर्दी की अगर बात करें तो सर्दी के समय इनके लिए अलग समस्या होती है। राजनीति का एक मुद्दा नया तैयार करके रखते हैं कि पराली जल गई, पराली जलने के बाद में पोल्यूशन खड़ा होता है, तो उसके लिए जैसे कि हरियाणा जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। पहले पंजाब जिम्मेदार होता था, लेकिन अब पंजाब में इनकी खुद की सरकार है तो पंजाब जिम्मेदार नहीं होता। तो ये सब बार बार ये मुद्दे क्यों आते हैं? क्यों अपने तरीके से आपकी अपनी विफलता है जो दूसरे के सर पे जाके मरते हैं? आप अपने तरीके अपनी जिम्मेदारी लिए साफ बोले करके भाई हमने ठीक है कि 1 से लेकर 10 का पैरामीटर है, उसमें हमने अपने तरीके से ये चॉक आउट करके चीजें रखी और 10 तक तो चलो हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने 6 तक करने की कोशिश की ईमानदारी तरीके से और हमने प्रयास किए, विफल रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आगे हम और चाहते हैं कि 9 मतलब कि 10 में 10 नंबर लेके आए, 9 नंबर लेके आए, तो जनता भी इसी को समझती है। लेकिन अगर उसमें अगर बयानबाजी करके बार बार ये करके देखें कि कांग्रेस ने ये नहीं किया या भाजपा ये नहीं किया, भाई आपके खुद के अपने जो है सहयोग दल है उनको भी आप ठीकरा फोड़ने काम करते हैं, उनके ऊपर भी ठीकरा फोड़ने काम करते हैं। हिमाचल में आपकी सरकार, जैसे आपकी सरकार का मतलब एक जैसे आपके गठबंधन की सरकार है, उनसे भी आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। भाजपा उस पर आप चलिए ठीकरा फोड़ते हैं, आपके एक तरह से विरोधी दल है, लेकिन इंडिया गठबंधन के आपके सदस्य जो हैं वो भी आपके साथ अगर नहीं सर, मैं एक मिनट सर, मैं एक मिनट, अब तो चलिए खैर इनकी दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती रहे ना रहे, सरकारों के बीच एक ट्यूनिंग तो होती है। अगर सीएम दिल्ली या दिल्ली का जल मंत्री हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के जल मंत्री को फोन करेगा या मेल करेगा या व्हाट्सएप करेगा, मैं नहीं मानता कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दे ना दे अलग बात है, रिस्पॉन्स आपको कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन ये लोग अप्रोच कहां करते हैं? उसके धर्मराज जी, हमने ज्यादा देखा कि एलजी पर ठीकरा फिर ये समस्या है। पत्राचार करने काम करते हैं। पत्राचार का मतलब है कि ठीक है, पत्राचार जो पत्र जो होता है वो प्रेस में जाता है, ना कि जो करेक्ट मतलब कि जो आदमी जिसके पास से सिग्नेचर होके आगे कार्यान्वित चीजें होनी है। जैसे कि अगर मतलब मुनक तहर की बात कर रहे हैं तो हरियाणा से पानी आ रहा है, और इसका भी थोड़ा सा बताऊं कि पहले ये था कि 2014 से पहले कार्रवाई थी, अदरवाइज अभी बहुत गंभीर समस्या होती। उससे पहले क्या था, कच्ची नहर से पानी आया करता जिसमें कि बहुत ज्यादा वेस्टेज होती थी। बाद में दिल्ली की तरफ से पैसा दे करके और हरियाणा का भी कुछ पैसा लगा कुछ जगहों पे, तो पक्की नहर बनाएगी जिससे कि पानी आने का जो आवागमन का जो रास्ता वो क्लियर हुआ। और उसमें से बाद में चोरी करने का जो हुआ तो उसमें ये लगाम लगा नहीं पा रहे, तो अपने ठीकरा फोड़ने का जो काम है उसको छोड़ के सस्ती राजनीति जो है उसको छोड़ करके जनता की भलाई का कार्य। चलिए ठीक है दिनेश जी।